Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 27th वीडियो है। इससे पहले 26 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे। जॉन मिल्टन पर हमारी ये थर्ड वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 27th वीडियो होगी। आज की इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे विद द रेफरेंस टू पैराडाइज लॉस्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिवाइज्ड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट विद 10 बुक्स रीअरेंज्ड एज 12 वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। आपको ये बताना है कि जो पैराडाइज लॉस्ट का रिवाइज्ड एडिशन होता है, जैसा कि हमें पता है कि पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट एडिशन होता है उसमें 10 बुक्स होती हैं, लेकिन जो रिवाइज्ड एडिशन होता है उसमें 12 बुक्स होती हैं। आपको ये बताना है कि रिवाइज्ड एडिशन कब पब्लिश होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1668, सेकंड है 1670, थर्ड है 1674, फोर्थ है 1676। इसका सही आंसर है सी, 1674। जैसा कि हमें पता है कि पैराडाइज लॉस्ट ये एक एपिक है। इसे लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा ब्लैंक वर्स में। इसका जो फर्स्ट एडिशन होता है वो पब्लिश होता है 1667 में और इसमें 10 बुक्स होती हैं। लेकिन जो इसका सेकंड एडिशन होता है उसमें 2 बुक और ऐड कर दी जाती हैं और ये 7 साल के बाद 1674 में पब्लिश होता है और इसमें टोटल बुक्स होती हैं 12। आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें टोटल कितनी बुक्स हैं, तो इसका आंसर होगा 12। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द सन ऑफ गॉड फ्रीली ऑफर्स हिमसेल्फ अ रैंसम फॉर मैन। दिस इज अ लाइन फ्रॉम बुक डैश ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ये कहना चाहते हैं कि ये जो लाइन ऊपर की है, द सन ऑफ गॉड फ्रीली ऑफर्स हिमसेल्फ अ रैंसम फॉर मैन, ये जो लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक से ली गई है। फर्स्ट है फर्स्ट, सेकंड है सेकंड बुक, थर्ड है थर्ड बुक, फोर्थ है फोर्थ बुक। तो हमारा सेकंड का सही आंसर है सी, इसे थर्ड बुक से लिया गया है पैराडाइज लॉस्ट के। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, सैटर्न्स फर्स्ट साइट ऑफ एडम एंड इवी। ये कहना चाहते हैं कि सैटर्न जब पहली बार एडम और इवी को देखता है, हिज वंडर्स एट देयर एक्सीलेंट फॉर्म एंड हैप्पी स्टेट, तो आश्चर्य हो जाता है उनके एक्सीलेंट फॉर्म और हैप्पी स्टेट को देख करके। हिज डिटर्मिनेशन टू ब्रिंग अबाउट देयर फॉल आर डिस्क्राइब्ड इन बुक, और कहता है कि उसका जो डिटर्मिनेशन होता है यानी जो निश्चय करता है जो एडम और इवी के फॉल के लिए कि उनको फॉल डाउन करेगा, तो ये किस बुक में डिस्क्राइब किया गया है, पैराडाइज लॉस्ट के। फर्स्ट है थर्ड बुक में, सेकंड है फोर्थ बुक में, थर्ड है सेवन्थ बुक में और फोर्थ है 9th बुक में। और थर्ड का सही आंसर है बी, इसे डिस्क्राइब किया गया है फोर्थ बुक में। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, इन बुक थर्ड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट टू होम डज सैटर्न इंक्वायर द वे टू अर्थ। ये कहना चाहते हैं कि जो पैराडाइज लॉस्ट की थर्ड बुक है उसमें सैटर्न किससे अर्थ का रास्ता पूछता है। फर्स्ट है यूरियल, सेकंड है गैब्रियल, थर्ड है रफायल, फोर्थ है माइकल। और इस फोर्थ का सही आंसर होता है फर्स्ट, यूरियल। अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर का, ऑन विच माउंटेन डज सैटर्न डिसेंड बिफोर एंटरिंग द एडन ऑफ द गार्डन ऑफ एडन। ये कहना चाहते हैं कि जो सैटर्न होता है ये एडन के गार्डन में एंटर होने से पहले किस माउंटेन पर उतरता है। फर्स्ट है माउंटेन सिनाई, सेकंड है माउंटेन जेरिजिम, थर्ड है माउंटेन जियोन, फोर्थ है माउंटेन निफाल्टेस। और सही आंसर इसका है डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, होम डज गॉड सेंड टू वॉर्न एंड इंस्ट्रक्ट एडम एंड ईव अगेंस्ट सैटर्न। ये कहना चाहते हैं कि गॉड किसको भेजता है एडम और ईव को
चेतावनी देने के लिए सैटन के अगेंस्ट में। फर्स्ट है माइकल, सेकंड है रफाएल, थर्ड है यूरियल, फोर्थ है गैब्रियल, और 6 नंबर का हमारा सही आंसर है बी, रफाएल। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी टोल्ड टू एडम एंड ईवी इन बुक 5th एंड 6th, ये कहते हैं कि इस स्टोरी के अनुसार जो कि बताई गई है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी टोल्ड टू एडम एंड ईव इन बुक 5th एंड 6th, उस स्टोरी के अनुसार जो एडम और ईवी को बताई गई है बुक 5th और 6th में, हाउ मेनी डेज डिड द बैटल बिटवीन सैटन एंड गॉड लॉस्ट, ये कहना चाहते हैं कि सैटन और गॉड के बीच में जो बैटल होता है वो कितने दिन तक चलती है। फर्स्ट है 3, सेकंड है 4, थर्ड है 7, फोर्थ है 8। तो 7 का सही आंसर है ये, 3 डेज तक की ये बैटल चलती है गॉड और सैटन के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डू यू फाइंड दिस लाइन, ये कहना चाहते हैं ये जो लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में यूज की गई है। लाइन है टू क्रिएट इज ग्रेटर देन टू डिस्ट्रॉय, यानी किसी चीज का निर्माण करना उस चीज को बर्बाद करने से काफी अच्छा है। फर्स्ट है 5th, सेकंड है 6th, थर्ड है 7th, फोर्थ है 8th। तो 8 नंबर का हमारा सही आंसर है सी, इसको पाया गया बुक 7th में। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डू यू फाइंड दिस लाइन, ये जो लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में यूज की गई है। नो मोर ऑफ टॉक वेयर गॉड और एंजल गेस्ट विद मैन, फर्स्ट है 2nd बुक, थर्ड है 4th बुक, फोर्थ है 7th बुक, थर्ड है 7th बुक, फोर्थ है 9th बुक, और हमारा 9 नंबर का सही आंसर है डी, 9th बुक। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का। डैश इज डिस्क्राइब्ड बाय मिल्टन एज द शेड इनसेपरेबल ऑफ सिन, किसको डिस्क्राइब किया गया है मिल्टन के द्वारा शेड इनसेपरेबल ऑफ सिन। फर्स्ट है सैटन, सेकंड है ईवी, थर्ड है हेल, फोर्थ है डेथ, और 10 नंबर का हमारा सही आंसर है डी, डेथ। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। इन पैराडाइज लॉस्ट डैश इज कॉल्ड द हार्बिंजर ऑफ डेथ, पैराडाइज लॉस्ट में किसी कहा जाता है कि यह हार्बिंजर है डेथ का। फर्स्ट है सिन, सेकंड है मिजरी, थर्ड है सोरो, फोर्थ है सैटन। सही आंसर इसका है बी, मिजरी। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्यूजन डज मिल्टन नॉट यूज इन ऑर्डर टू शो, कौन सा एल्यूजन यानी कि उल्लेख होता है जो मिल्टन नहीं यूज करते हैं इन ऑर्डर टू शो, ये दिखाने के लिए डेट द थीम ऑफ फॉल ऑफ मैन इज क्वाइट वर्दी ऑफ एन एपिक, कि ये जो फॉल ऑफ मैन है ये जो थीम है ये क्वाइट वर्दी है यानी कि अच्छा है एपिक का। फर्स्ट है एक्लीज स्लेइंग ऑफ हेक्टर इन इलियड, सेकंड है एनीज एंड टर्नस फाइट और लेवियाना इन वर्जिस एनियड, थर्ड है एंगर ऑफ सी गॉड नेपच्यून टुवर्ड्स किंग ओडिसस, फोर्थ है नन ऑफ द अबव, और हमारा 12 नंबर का सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। हाउ मेनी टाइम्स डज सैटर्न सर्कल द अर्थ बिफोर एंटरिंग एडन अ सेकंड टाइम, ये कहना चाहते हैं कि जो सैटर्न होता है एडन गार्डन में सेकंड टाइम एंटर करने से पहले सर्कल कितनी बार करता है, यानी कि कितनी बार अर्थ को सर्कल करता है। फर्स्ट है 3, सेकंड है 5, थर्ड है 7, फोर्थ है 9, और 13 का हमारा सही आंसर है सी, 7। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। इन बुक 9th ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न एंटर्ड एडन थ्रू द, ये कहना चाहते हैं जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9th होती है उसमें जो सैटर्न होता है वो एडन गार्डन में एंटर करता है किसके थ्रू। तो फर्स्ट है टिग्रिस, सेकंड है यूफ्राट्स, थर्ड है नाइल, फोर्थ है इंडस। सही आंसर है इसका फर्स्ट, ये टिग्रिस रिवर के थ्रू एंटर करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। सैटर्न सर्च फॉर एडम एंड यू इन इंडिया, सैटर्न जो है एडम और यू को इंडिया में सर्च करता है। विच इज डिस्क्राइब्ड एज द लैंड ऑफ, और ये किस प्रकार के लैंड को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है द हिमालयास, सेकंड है द वेदास, थर्ड है द गंगेस एंड द इंदस, फोर्थ है रिवर्स एंड माउंटेन्स एंशिएंट, और सही आंसर है सी, द गंगेस एंड द इंडस। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का।
हु इज डिस्क्राइब्ड एज द फिटेस्ट इम्प ऑफ फ्रॉड, किस व्यक्ति को फ्रॉड का फिटेस्ट इम्प डिस्क्राइब किया गया है? फर्स्ट है सैटन, सेकंड है ईवी, थर्ड है मैन, फोर्थ है सरपेंट। और हमारा 16 का सही आंसर है डी, सरपेंट। सरपेंट यानी कि सांप। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डस मिल्टन क्रिएट एस्ट्रोनॉमिक एम्बिग्विटी फॉर विच ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। ये कहना चाहते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में मिल्टन एक एस्ट्रोनॉमिक एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं जिसके लिए इन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया है। फर्स्ट है बुक 6th, सेकंड है बुक 7th, थर्ड है बुक 9th, फोर्थ है बुक 11th। और 17 का हमारा सही आंसर है बी, बुक 7th। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, इन बुक 7th ऑफ पैराडाइज लॉस्ट विच म्यूज डस मिल्टन इन्वोक। ये कहना चाहते हैं कि जो है पैराडाइज लॉस्ट की बुक 7th है उसमें मिल्टन किस म्यूज को इन्वोक करते हैं। इन्वोक यानी कि उसकी शक्ति मांगना या गैबीय मदद मांगना। तो फर्स्ट है होली स्पिरिट, सेकंड है होली लाइट, सेकंड है यूरेनिया, थर्ड है यूरेनिया, फोर्थ है कैलियोप। और सही आंसर इसका है यूरेनिया। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, टू होम डज मिल्टन कंपेयर एडम एंड ईवी इन बुक 9th। ये कहना चाहते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट के बुक 9th में मिल्टन एडम और ईवी को किससे कंपेयर करते हैं। फर्स्ट है सैमसन एंड डेलीला, सेकंड है एगामेम्नन एंड क्लिटेमनेस्ट्रा, और सी है हेलेना एंड मेनलोस, और डी है पेनेलोप एंड ओडेसस। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट है। इनकी एक पोएम है जॉन मिल्टन की और उसमें सैमसन एंड डेलीला कैरेक्टर होते हैं, पोएम होती है कोमस। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का, मिल्टन डिवाइड्स द यूनिवर्स इनटू डैश मेन रीजन्स। जॉन मिल्टन इस यूनिवर्स को कितने मेन रीजन्स में डिवाइड करते हैं, कितने क्षेत्र में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है 3, सेकंड है 4, थर्ड है 5, फोर्थ है 6। और 20 नंबर का सही आंसर है बी, 4 रीजन में। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का, व्हाट इज रिफर्ड टू एज फेलिक्स कल्पा इन पैराडाइज लॉस्ट। ये कहना चाहते हैं कि जो पैराडाइज लॉस्ट में वर्ड यूज किया गया है फेलिक्स कल्पा, इसकी मीनिंग क्या होती है, इससे क्या मतलब है, किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। फर्स्ट है द टेम्पटेशन ऑफ ईवी बाय सैटन, सेकंड है क्राइस्ट रिडेम्पशन ऑफ मैनकाइंड, थर्ड है द फॉल ऑफ मैन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। और 21 नंबर का हमारा सही आंसर है सी, द फॉल ऑफ मैन को ये सिंबलाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, as Adam and Eve walk separately in book 9th, what does Adam make। ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमें पता चलता है कि बुक 9th में एडम और ईवी दोनों सेपरेटली वर्क करते हैं, तो उसमें एडम क्या बना रहा होता है। फर्स्ट है बॉकेट, सेकंड है डेकोरेटिव बास्केट, थर्ड है फ्लोरा डेकोरेशन फॉर गॉड, और फोर्थ है रीथ फॉर ईवी। तो सही आंसर है डी, ईवी के लिए माला बना रहा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का, विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक 11th एंड 12th। ये बेसिकली 12 है, 11th एंड 12। तो ये कहना चाहते हैं कौन सा एंजल है जो कि एडम को बताता है फ्यूचर के बारे में बुक 11th और 12th में। फर्स्ट है माइकल, सेकंड है यूरियल, थर्ड है रफायल, फोर्थ है गैब्रियल। और 23 नंबर का सही आंसर है फर्स्ट, माइकल। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड लास्ट है, द स्टेट ऑफ इनोसेंस बाय डैश इज एन एडॉप्टेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ये कहना चाहते हैं कि द स्टेट ऑफ इनोसेंस एक पोएम है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है विलियम ब्लेक, थर्ड है मैरी शेले, और फोर्थ है पीबी शेले। और 25 नंबर का सही आंसर है, तो 24 नंबर का हमारा सही आंसर होगा ए, जॉन ड्राइडन के द्वारा इस पोएम को लिखा गया था, द स्टेट ऑफ इनोसेंस। और इस पोएम को जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को ट्रिब्यूट के तौर पे लिखा था। अगला क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन आज का है, द इनकाउंटर ऑफ सैटर्न विद हिज डॉटर सिन एज वेल एज विद डेथ रिप्रेजेंटेड एज द सन बोर्न आउट ऑफ देयर इंसेस्चुअस रिलेशनशिप।
इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे, ये कहना चाहते हैं कि सैटर्न का जो इनकाउंटर होता है उसकी डॉटर से, डॉटर उसकी कौन होती है, सिन होती है, और उसका बेटा डेथ होता है। ये जो उसका बेटा होता है डेथ, तो ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है अपनी डॉटर के साथ, और इसी की वजह से इसका बेटा होता है डेथ। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेड एज द सन बॉर्न ऑफ, ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा बेटा होता है जो कि पैदा होता है ये गलत रिलेशन से। ये किस चीज का एग्जाम्पल है आपको बताना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये जो सैटर्न है ये अपनी बेटी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है, जिसकी वजह से बेटा पैदा होता है, उसी का नाम रखता है डेथ। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस चीज के एग्जाम्पल है आपको बताना है। फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है कंटिन्यूअस एलिगरी, थर्ड है एपिसोडिक एलिगरी, फोर्थ है मोरल एलिगरी, और इसका सही आंसर है सी, एपिसोडिक एलिगरी। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।